हाँ, जैसे मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स थी तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो बच्चे थे कुछ उनकी गड़बड़ी है। हाँ वहाँ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड दिव्यांशी दिवाकर फ्रॉम गवर्नमेंट एजुकेटर एंड आज हम हैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली के, जहाँ पे KVS PRT के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। तो चलिए पता करते हैं कुछ कैंडिडेट से कैसा था उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस, क्या क्वेश्चंस उनसे पूछे गए और क्या आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है। स्टार्ट करिए। मेरा नाम अनुप कुमार चौधरी है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरा यहाँ केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 पे इंटरव्यू था आज, जो PRT के लिए, जो कि मैं दे के आ रहा हूँ। बाकी कैसा था आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कैसा रहा? कोई प्रॉब्लम आई आपको? हाँ, जैसे मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स थी तो उसके रिगार्डिंग मुझे बताया गया क्या करना है, कैसे करना है। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पे फैकल्टी बहुत हेल्पफुल है, जो काफ़ी हेल्प करिए आपका। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप उनसे पूछिए, तो आपको हेल्प करेंगे हाँ कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत आ भी रही है तो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जा रही है? हाँ, सॉर्ट आउट हो जा रहा है। यहाँ पे आपकी हेल्प कर देंगे क्या है कैसे देने दे रहे हैं मतलब। हाँ, नहीं, अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है तो इनवैलिड डॉक्यूमेंट है तो फिर अदरवाइज में हाँ, बस वैलिड होनी चाहिए बस। एंड सर, इसके अलावा आपका इंटरव्यू प्रॉपर कैसा था? डेमो टीचिंग आपका खुद का टॉपिक था या फिर नहीं, डेमो टॉपिक जो था वो पैनल ने हमें दिया था, जो कि मैंने किया। चूँकि मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं था तो बट ठीक है, मैंने किया। क्या टॉपिक मिला सर आपको? टॉपिक हमें एडजेक्टिव मिला था, एडजेक्टिव के लिए। तो हाँ, इंग्लिश का टॉपिक था। फिर उसके बाद से जब वो टॉपिक मैंने बताया उन्हें, तो फिर उसके बाद से उन्होंने हमसे ये पूछा कि आपने क्या प्रिपेयर करके आया। मैंने बताया कि मैंने ये चीज़ प्रिपेयर करके आया, तो उसका डेमो उन्होंने लिया। अच्छा। और उसके बाद से क्वेश्चनिंग जो Q&A शुरू होता है, फिर उसके बाद से इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो सारी शुरू हुई। और फिर उसके बाद से जब वो सेटिस्फाई हुए तो फिर वो कहें नाउ यू कैन गो। कितने टाइम का था आपका इंटरव्यू? टोटल इंटरव्यू अप्रॉक्स 20 मिनट का था। एंड जो आपकी डेमो टीचिंग थी वो पार्ट कितने टाइम का था? डेमो टीचिंग 5 to 10 मिनट। 5 to 10 मिनट्स का था। हाँ। मतलब काफ़ी टाइम था डेमो टीचिंग। हाँ, डेमो टीचिंग के लिए वो है। आप कितने देर तक उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं या कितनी देर तक आप ले सकते हैं। TLM वगैरह अलाउड नहीं था? नहीं, TLM वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। आपको वहाँ पे जो भी है सेल्फ कंस्ट्रक्ट करना है। एट द मोमेंट आपको जो भी टॉपिक है एट द मोमेंट आपको वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है और एक्सप्लेन करना है चीज़ों को। एंड आप बाकियों को क्या बोलना चाहेंगे कि जो आपके कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो कैसे बाकियों को प्रिपरेशन करें? हम यही बोलना चाहेंगे ऑल द बेस्ट, एडवांस ऑल द बेस्ट बाकियों के लिए। और जो भी है बी नेचुरल, और आप उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपको भी पता है एज एस्पिरेंट कि वहाँ पे एंट्री करने के बाद क्या होगी। सारे कॉन्फिडेंस ऊपर से नीचे चला जाता है। बाकी सब लोग जानते ही हैं क्या करना है। सो मैम, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम काजल यादव है और मैं गोरखपुर से हूँ। ओके, सो आज आपका इंटरव्यू था। हाँ जी। कैसा हुआ आपका? कैसे सामने देखे मैम, कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस मैं वहाँ गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो स्मूथली गया। उसके बाद पैनल के पास जाने के बाद वो बहुत ही अच्छे से मतलब मेरा इंटरव्यू हो गया। बाइलिंगुअल था या फिर बाइलिंगुअल था? बाइलिंगुअल। कितना टाइम स्पेंड रहा आपके इंटरव्यू का? अराउंड 20 to 30 मिनट्स। 20 to 30 मिनट्स। काफ़ी लंबा इंटरव्यू रहा मतलब, कह सकते हैं। एंड डेमो का जो टॉपिक था वो आपने अपना प्रेजेंट करा या फिर उन्होंने आपको दिया? डेमो का टॉपिक उन्होंने ही कहा कि आप जो तैयार करके आए हैं वो प्रेजेंट करिए यहाँ वो पे। प्रेजेंट करा, तो फिर तो आपने अपना बेस्ट दिया होगा। हाँ जी। और बताइए मैम, कैसा मतलब क्या क्वेश्चनिंग की आपसे पैनल ने? क्वेश्चनिंग ज़्यादातर मेरे सूटेबिलिटी फ्रॉम पोस्ट से था। बायोडेटा? हाँ जी, बायोडेटा से था। तो जितना भी मेरा बायोडेटा था, परसेंटेज था, हमने जो सूटेबिलिटी फॉर पोस्ट मैं क्यों सूटेबल हूँ जो हमने वहाँ पे मेंशन किया है प्रॉपर वर्ड। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें क्या डालते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं से कॉपी कर रहे हैं तो फिर अगर आप इंटरव्यू पैनल में बैठेंगे तो आप वही होंगे जो आप रियल में हैं। Exactly. क्योंकि अगर आप कॉपी किए हैं तो फिर वहाँ पे आप वो शो नहीं कर पाएंगे, वो पकड़ लेंगे आपको। हाँ। जी। तो इंटरव्यू उसी पे बेस्ड था मेरा। एंड आपने अपने अचीवमेंट्स में जो चीज़ मेंशन की थी उससे अचीवमेंट में, हाँ जी, अचीवमेंट में जो भी मेरे थे तो मैंने उनको ही डाले थे, तो उनसे भी क्वेश्चंस पुट अप थे। आप अपने सर्टिफिकेट्स लेके गए थे अचीवमेंट्स के? सर्टिफिकेट्स हाँ जी, हाँ सारे। ओके, बाकी DV वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आई आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सारा स्मूथली हो गया। इनफैक्ट मुझे लगता है मेरा सबसे पहला ही हुआ है। अच्छा। हाँ जी, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो बच्चे थे कुछ उनकी गड़बड़ी है, हाँ वहाँ पे अनाउंस कर रहे थे कि सिग्नेचर कर दो, तो बच्चे नहीं किए थे, तो वहाँ पे जाके फिर उनको प्रॉब्लम हो रही थी, हटना पड़ रहा था। सेल्फ अटेस्टेड नहीं किए तो वहाँ पे जाके उनको हटना पड़ रहा था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था। इंस्ट्रक्शन पर इंस्ट्रक्शन अगर आप काम कर रहे हैं तो आप स्मूथली वहाँ से। एंड मैम, आप बाकी कैंडिडेट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करके आए, कि वो अपना वही दिखाएं जो वो है? हाँ, क्या आप आप जो रियल में हैं आप वही रहिए, क्योंकि वहाँ पे वही काम आएगा। वहाँ पे कॉपी करना
या फेक होना वहाँ पे काम नहीं आने वाला है, क्योंकि आप जितना भी अपने आप को बना के जाएं, आप पूरे जीवन में आपकी जो जर्नी रही है वो जब रियल में निकलेगा वो वही निकलेगा, यही चीज़ है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम। अपनी तैयारी करते रहे, प्रिपरेशन अच्छे से करिए। टिल देन टाटा बाय बाय एंड कीप हसलिंग।